रेखा अपने कमरे में नहाने के बाद तैयार हो रही थी। वह अपनी गीली जुल्फों को तौलिए से पोंछते हुए अपने आप को शीशे में निहार रही थी। अपने बालों को सुखाने के बाद रेखा ने साड़ी पहनना शुरू किया। जैसे ही रेखा साड़ी पहनने के लिए पीछे पलटी तो उसने देखा कि उसके रूम के दरवाजे पर उसका देवर खड़ा है और वो उसको देख रहा है। रेखा साड़ी पहनते पहनते अपने देवर से मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या बात है देवर जी, इतनी दूर से खड़े होकर क्या देख रहे हो? अब रेखा का देवर उसके करीब आकर कहता है, क्या करें भाभी, जब इतनी खूबसूरत भाभी हो तो उस पर से नजर कैसे हटाए। मैं तो यहाँ ये कहने के लिए आया था कि भाभी आप मेरे लिए खाना लगा दो, लेकिन आपकी इन अदाओं को देखकर मैं बस आपको देखता ही रह गया। आप इन भीगे हुए बालों में इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं आप पर से नजर ही नहीं हटा पाया। अपनी तारीफ सुनकर रेखा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देवर जी जिस तरीके से आप मुझ पर लट्टू होते हो ना, अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ जी वैसे ही मेरे पीछे पीछे जासूसों की तरह लगी रहती है। उनको ऐसा लगता है कि एक बेटे को मैंने शादी करके अपने काबू में कर लिया और दूसरे बेटे को अपने हुस्न की अदाओं से अपने काबू में कर रही हूँ। अगर आप मुझे इस तरह प्यार से देखते रहे तो माँ जी का शक यकीन में बदल जाएगा। अब दोनों देवर भाभी खूब हंसी करते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में ही रेखा की सास वहां पर आ जाती है और रेखा को इस हालात में देखकर कहती है, बहू क्या तुम्हारे घर वालों ने इतना भी नहीं सिखाया कि कपड़े बदलते हुए दरवाजे बंद कर लेना चाहिए? और तू अपनी भाभी के कमरे में क्या कर रहा है? तुझको शर्म नहीं आती अपनी भाभी के कमरे में खड़े होकर इस तरह से हंसकर बातें करते हुए? अब जल्दी से बाहर निकल और अपना काम देख। रेखा की सास रेखा को गुस्से में देखकर वहां से चली जाती है और तिलमिलाते हुए अपने कमरे में जाकर अपने पति से कहती है, देखो जी मैं तुमसे कह रही हूँ कि जल्दी से जल्द छोटे की शादी करवा दो, वरना यह रेखा हमारे एक बेटे को तो काबू में कर चुकी है और हमारा छोटा बेटा भी इसकी जवानी के जाल में फंसकर इसका हो जाए। इससे पहले आप इसकी शादी करवा दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर रेखा के ससुर हड़बड़ी में अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों में ही उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए एक रिश्ता मिल भी जाता है। फिर वह आनन फानन में अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद छोटी बहू का घर में बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया जाता है। सुहागरात वाली रात रेखा की देवरानी अपने कमरे में बैठे हुए अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका पति तो ना जाने कहाँ था। वह कमरे के अंदर आता ही नहीं। रेखा की देवरानी पूजा इंतजार करते करते वहीं पर सो जाती है, लेकिन उसका पति अभी तक भी कमरे में नहीं आता। जब सुबह होती है तो वो नहा धोकर अपनी सास के पास जाती है और उनके पैर छूती है। पूजा के सास उसको देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन पूजा अपने कमरे में लेटी लेटी परेशान हो रही थी, तो उसने सोचा कि आज मैं अपने पति से बात करके ही देखती हूँ कि आखिर उनकी तबीयत सच में खराब है या वह मुझे पसंद नहीं करते। पूजा यही सोचकर और छत पर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह छत पर जाकर देखती है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि छत पर रेखा और पूजा के पति दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए होते हैं। पूजा ये देखकर एकदम से चिल्ला पड़ती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे घर वाले जल्दी जल्दी भागते हुए छत पर जाते हैं और घर के बाकी लोग भी रेखा और पूजा के पति को इस हालत में देख लेते हैं। अब पूजा गुस्से में आकर तिलमिलाती हुई जल्दी से अपने कमरे में जाने लगती है। उसकी सास पीछे पीछे उसे आवाज लगाती हुई चलने लगती है, अरे पूजा बेटा सुनो तो मेरी बात। लेकिन पूजा कुछ नहीं सुनती और जल्दी से अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। और फिर सुबह होते ही पूजा के घरवाले दरवाजे पर खड़े हुए होते हैं। पूजा के घरवालों को देखकर पूजा की सास एकदम से घबरा जाती है। जैसे ही पूजा को पता चलता है कि उसके घर वाले आ चुके हैं, तो पूजा जल्दी से अपने पापा के पास जाती है और उनको गले लगाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और उनको सारी बात सच सच बता देती है। जब पूजा के घर वालों को सच्चाई का पता चलता है तो वह गुस्से में आकर पूजा के ससुराल वालों को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना देते हैं। फिर पूजा अपने घर वालों के साथ अपने मायके चली जाती है और वहां से अपने पति के ऊपर केस कर देती है और साथ ही तलाक की अर्जी भी डाल देती है। पूजा के पति को शादी के बाद किसी दूसरी औरत से नाजायज संबंध रखने के जुर्म में सजा हो जाती है। पूजा का जेठ भी अपनी पत्नी को उसके मायके हमेशा हमेशा के लिए भेज देता है और फिर पूजा जिंदगी में दोबारा शादी न करने का फैसला लेती है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।